दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के सिक्कों को यूं उछाला नहीं जाता। कोशिशें करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, की कोशिशें करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों, मैं लक्ष्मी पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ जेएस क्लासेस में। फ्रेंड, आप लोगों की चल रही थी हिंदी, हमने ऑलरेडी से 3 क्लास बना ली हैं और आज आपकी चलती है नई 4th क्लास। तो फ्रेंड, इसमें आपका कुछ नया होने वाला है। जो आज आप करने वाला है संधि। आप लोगों ने यहाँ पर तो देख लिया होगा संधि। आखिर संधि क्या होता है? तो फ्रेंड, संधि क्या होता है? संधि मतलब संधि का आखिर प्रयोग होता है कैसे? तो आज देखते हैं, इस पर कुछ चर्चा करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे लिखा है संधि। पहले तो हम देखेंगे कि संधि का है, संधि विच्छेद का होता है। देखते हैं फ्रेंड संधि। तो फ्रेंड, अगर हम संधि का करें तो ये हमारा बन जाएगा सम धन धी। क्या हो जाएगा? धी। सम धन धी, ये हमारा हो जाएगा संधि का वर्ड, संधि का विच्छेद। ठीक है। तो फ्रेंड, अब देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। देखते हैं इसकी परिभाषा हो जाएगी, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से बनती है क्या? हमारी संधि बनती है। देखो फ्रेंड, अगर बात करें कैसे, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं विद्यालय, विद्यालय, अगर फ्रेंड विद्यालय का हम संधि विच्छेद करें तो इसका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा विद्या, विद्या धन आलय। क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। मतलब कि फ्रेंड, जो हमारा विद्यालय होता है ये हमारे विद्या के लिए हमारा आलय होता है, इसलिए इसे बोलते हैं विद्या धन आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या धन आलय। उम्मीद करते हो फ्रेंड यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसका बेसिक क्या होता है। देखो यहाँ तो हमने ऐसे समझ लिया, अब देखते हैं इसका बेसिक क्या होता है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें संधि के प्रकार की, संधि के प्रकार, तो फ्रेंड ये हमारा होता है 3 प्रकार का। 1 2 3। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड आइए देखते हैं 3 प्रकार आखिर होते कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड, एक हमारा आ जाएगा स्वर संधि, स्वर संधि हो जाएगा। एक हमारा आ जाएगा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा फ्रेंड विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। यहाँ तक कि हमने देखा संधि के प्रकार 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और हमारा तीसरा पॉइंट होता है विसर्ग संधि। इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड? अगर हम बात करें, इस यहाँ पे लिखा है स्वर, तो इसमें फ्रेंड क्या आएगा? इसमें हमारा स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर मिलकर बराबर क्या बनेगा? स्वर ही बनेगा। ठीक है, स्वर। अब देखो यहाँ पे लिखा है व्यंजन। व्यंजन कैसे कैसे बनता है? देखो फ्रेंड, हमने आपको पहले बताया था कि जो हमारे व्यंजन होते हैं उसमें हमें वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं स्वरों का भी मतलब का सहयोग होता है। ठीक है। कैसे? देखो व्यंजन, तो इसमें हम लिख लेंगे स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है विसर्ग। फ्रेंड, विसर्ग क्या होता है? हमने आपको बताया था विसर्ग की मात्रा जो होती है वो ये वाली होती है। ये हमारा फ्रेंड होता है विसर्ग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर फ्रेंड आपका आ जाएगा विसर्ग प्लस स्वर, और क्या होगा? और इसमें फ्रेंड आपका बन जाएगा विसर्ग धन व्यंजन। क्या बन जाएगा? विसर्ग धन व्यंजन। ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना पड़ता है तो देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? अब इसे रफ करते हैं और देखते हैं आखिर इसमें और क्या क्या होता है और इसमें इस कहानी में क्या क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्वर संधि। क्या स्वर संधि खाली होती है? नहीं। तो फ्रेंड, स्वर संधि के अंदर भी इसके भी कोई अपने प्रकार होते हैं। आप लोगों ने फ्रेंड देखा होगा, जो कोई इंसान होता है तो वो तो होता ही है,
क्या होता है उसके अंदर भी कुछ और गुण पाए जाते हैं। किसी के अंदर तो बेईमानी के होते हैं, किसी के अंदर ईमानदारी के होते हैं। सभी लोगों के अपने अपने गुण होते हैं कि वही मतलब अपने मन से कार्य करता है, जो उसे अच्छा लगता है वो करता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ अपने गुण हैं। इसके प्रकार जो संध होता है, संध के भी भेद होते हैं फ्रेंड। क्या होते हैं? भेद होते हैं। अब भेद इसके होते हैं तो आखिर होते कितने हैं? तो यहाँ पे होते हैं 5। फ्रेंड यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि स्वर संध के कितने प्रकार होते हैं या फिर स्वर संध के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हमारे होते हैं 5 होते हैं। अब देखो आखिर 5 होते हैं तो होते कौन कौन से हैं, तो इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार देखते हैं 5 कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड देखो, पहले तो हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक। दूसरा फ्रेंड हमारा हो जाएगा गुण स्वर संधि, ठीक। दूसरा भी हमने जान लिया, ठीक है। पहला हमारा होता है दीर्घ स्वर संधि और दूसरा फ्रेंड हमारा हो जाता है गुण स्वर संधि। तीसरा कौन हो जाता है फ्रेंड? तीसरा हमारा हो जाता है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तीसरा भी जान लिया। चौथा कौन सा होता है फ्रेंड? चौथा हमारा आ जाएगा यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, ठीक है। ये भी हमने जान लिया। पांचवा कौन सा होता है फ्रेंड? पांचवा हमारा होता है अयाद स्वर संधि। क्या? अयाद स्वर संधि, ठीक है। हमने यहाँ तक की बात देख ली। अब देखो फ्रेंड कौन कौन से? दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यड़ हो गया, अयाद हो गया। ये हमारे हो गए 5 टाइप। अब फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपसे फ्रेंड पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा स्वर संधि का मतलब भेद नहीं है। आपको मतलब कि गुण देखना है कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयाद। अगर आपको इससे कुछ अलग मिलता है तो वही हमारा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो फ्रेंड हमने जान लिया जो स्वर संधि होता है, इसके फ्रेंड हमारे होते हैं 5 प्रकार। स्वर संधि कितने होते हैं? इसके स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार बोल लो फ्रेंड, और या भेद बोल लो। इसके होते हैं 5। तो आप देखते हैं पहला पॉइंट क्या होता है। हमने आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। फ्रेंड इसको देखने से पहले आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है। फ्रेंड हम आपको जो स्वर होते हैं इनको हम 3 टाइप में बांटेंगे और फिर इनसे ही ट्रिक बना के हम जो हमारे स्वर संधि के जो 5 भेद हैं इनको हम कंप्लीट कर लेंगे बिना अटके। कैसे देखते हैं? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एक तो हमारा बन जाएगा आ धन बड़ा आ, ठीक, एक हो गया। दूसरा हमारा होता है ई बड़ी ई, ऊ बड़ो ऊ, ठीक। फिर हमारा होता है ए ओ, और एक हमारा होता है ओ, ठीक है फ्रेंड। इसको जो हमारा इसको हम बोलेंगे ए परिवार का, इसे हम बोलेंगे बी परिवार का, इसे हम बोलेंगे सी परिवार का, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब फ्रेंड यहाँ पे लिखा है ये इतना, आप इसे नोट कर लो और अभी देखना इससे हम ये जो जितने भी इसके पार्ट बनते हैं स्वर संधि के, देखते हैं कितनी आसानी से इन्हें कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर फ्रेंड हम बोलेंगे अपना परिवार, अपना परिवार। अब हमने यहाँ पर अपना परिवार क्यों लिखा फ्रेंड? तो देखो ए का अपना परिवार होता है, बी का अपना परिवार होता है, सी का अपना परिवार होता है, ठीक है। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे लिखा है अपना परिवार। अपने परिवार का मतलब क्या होता है? तो इसकी ट्रिक इसकी फ्रेंड ट्रिक हम याद रखेंगे। आ ई उ, जहां पर फ्रेंड हमें इन दोनों की पाई मात्राएं मिल जाएंगी समान रूप से, उसे हम बोलेंगे दीर्घ। कैसे? अब देखो यहाँ पे लिखा है आ, कैसे बनेगा? अपनी फैमिली से बनेगा। देखो आ धन आ,
जब अपनी अपनी फैमिली मिलाएंगे तो अब हमें प्राप्त होगा आ। तो ये तीनों किसकी फैमिली से हो गया, ये तीनों अपनी ही फैमिली से हो गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ई, तो छोटी ई धन छोटी ई बराबर बराबर बनेगा बड़ी ई। छोटा ऊ लिखा है तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर मिलकर बनेगा बड़ा ऊ से। देखो आ की अपनी फैमिली, ई की अपनी फैमिली, ऊ की अपनी फैमिली। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला यहाँ पर जो दीर्घ स्वर संधि होता है ये अपना ही अपने परिवार का होता है। आ ई ऊ, आ कैसे बनेगा, छोटा आ, फिर एक आ, तब बनेगा बड़ा आ। ई की प्राप्ति कैसे होगी, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ की ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। अगर हम देखते हैं आखिर इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी ट्रिक यहाँ पे लिख लो। एक तो डंडा हमारा हो जाएगा, ठीक है, इसकी आ जाएगी एक ये पाई आ जाएगी और ये हमारा हो जाएगा ऊ। ऊ ये आपको इतना याद रखना है, ये इसकी परिभाषाएं हो गई। आपको ये नहीं, अगर ये आप कंफ्यूज हो जाओ, ये तो कुछ भी नहीं है, खाली आ ई ऊ इतना रखना है, आ ई ऊ। अब देखते हैं फ्रेंड इसके कुछ एग्जाम्पल, क्या इसके एग्जाम्पल कर पा रहे हैं या नहीं। देखो इसे रफ करते हैं, तो अच्छा रुको यहीं पर बता देते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे लिखे विद्यालय, विद्यालय परमात्मा, परमात्मा। अब देखो फ्रेंड अगर हम इसको तोड़ेंगे विद्यालय को, तो यहाँ पे आ जाएगा विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। फ्रेंड यहाँ पे हमें क्या मिला, ये जो एक डंडा हो गया ये किसका मिला, आ का मिल गया, ये हमारा मिल गया आ का। ठीक है, तो आ तो दोनों किसकी फैमिली से हो गए, दोनों आ गए आ, आगे ना दोनों आ। तो ये फ्रेंड क्या हो गए, ये दोनों हो गए अपनी फैमिली के, क्योंकि जो आ होता है वो अपनी फैमिली का होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड अगर आपको अगर यहाँ पे लिखते हैं आ, यहाँ पे लिख देंगे ई, तो फ्रेंड कहीं ना कहीं ये अलग फैमिली के हो गए, ई अपनी फैमिली का है, आ अपनी फैमिली का है, तो ये फ्रेंड हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो बराबर में आ ही हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय विद्या धन आलय, आ धन आ बराबर हमारा बन जाएगा विद्यालय। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड परमात्मा, परमात्मा को कैसे लिखेंगे, देखो अगर इसका करें संधि विच्छेद तो यहाँ पे जो हो जाएगा परम धन आत्मा। देखो यहाँ पे जो हमारी खाला, यहाँ पे हमारी, यहाँ पे फ्रेंड हमारा है खाली माँ। माँ का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था, अगर आपको खाली एक व्यंजन मिलता है तो कहीं ना कहीं इसमें हमें स्वर भी लगा मिलता है, इसमें हमारा आ स्वर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारा मिल जाएगा छोटा आ और धन यहाँ पे मिल जाएगा बड़ा आ। आप फ्रेंड बताओ क्या ये दोनों अपनी फैमिली के नहीं है, आप बोलोगे हाँ ये दोनों अपनी फैमिली के हैं, तो ये फ्रेंड हमारे हो जाएंगे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। फ्रेंड उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और फ्रेंड देखते हैं। एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा। इसका अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा फ्रेंड, दीर्घ हो गया, अब आएगा गुण स्वर संधि। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, गुण स्वर संधि में क्या होता है, इसमें फ्रेंड हमारे आ जाएंगे दो फैमिली। कैसे, अगर इसकी बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए धन बी, इसमें ए बी, इन जब दो को आपस में ये जब मिलेंगे तब हमें गुण स्वर संधि की प्राप्ति होगी। कैसे फ्रेंड, देखते हैं, आइए यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, आ धन ई, आ धन ई। अब देखो अगर हम मिलाते हैं आ धन ई को, ई ले लिया तो हमें प्राप्ति किसकी मिलेगी, ए की नहीं। ठीक है, फिर जब हम आ धन बड़ी ई मिलाएंगे तो हमें प्राप्ति होगी ए की। ठीक है, जब हम बड़ा आ धन छोटी ई को मिलाएंगे तब बनेगा ए। जब फ्रेंड बड़ा आ धन बड़ी ई को मिलाएंगे तब हमें प्राप्ति होगी ए की। ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आई। अब यहाँ पे लिखा है ऊ ऊ, अब इसमें क्या होगा, देखो जब हमें आ को मिलाएंगे प्लस ऊ को मिलाएंगे तब फ्रेंड हमें मिलेगा
ओ, क्या मिलेगा? ओ। जब बड़ा आ को मिलाएंगे धन बड़ो ऊ, वो छोटा आ को मिलाएंगे धन बड़ो ऊ को मिलाएंगे तो हमें प्राप्ति होगी ओ की। ठीक है, आपके फ्रेंड के बच्चा, अब बच्चा बड़ा आ और बड़ा आ। अब बड़ा आ धन छोटो ऊ बराबर ओ। ठीक है, अब क्या? बड़ा आ धन बड़ो ऊ, अब इसकी मिलाएंगे तब हमें प्राप्ति होगी फ्रेंड ओ की। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं आगे। फ्रेंड जब हम छोटा आ धन री को मिलाएंगे, इसमें हमें री मिल जाएगी तो हमें प्राप्ति होगी अर की। किसकी? अर की। जब बड़ा आ धन री को मिलाएंगे तब भी फ्रेंड हमें प्राप्ति होगी अर की। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, क्या इसके एग्जाम्पल हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। अब देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है नरेंद्र। तो फ्रेंड गुड़ सरसंड की क्या थी? ए ओ, ए ओ, जहां पर हमें ए ओ और अर, ये फ्रेंड इसकी ट्रिक है, ये लिखा मिल जाएगा, उसे हम मान लेंगे गुड़ स्वर संधि। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है नरेंद्र। अगर नरेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो फ्रेंड कैसे होंगे? लिखा है नरेंद्र। अब देखो, पहले तो हम लिखेंगे नर कर देंगे, नर धन। अब क्या बचा? ये किसकी मात्रा? इंद्र। अब बचा हमारा इंद्र। तो फ्रेंड क्या हुआ? नरेंद्र का हो गया नर धन इंद्र। अब देखो यहाँ पे लिखा है देवेंद्र। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देव। क्या हो जाएगा फ्रेंड? देव। अब क्या बचा? ई, इंद्र बचा। अब देखो इंद्र, यहाँ पे लिख देंगे इंद्र। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है गणेश। क्या लिखा है? गणेश। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड गढ़ धन ईश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर, परमेश्वर। यहाँ पे फ्रेंड देखो जहां पर हमें ये मात्रा मिल जाएगी, जहां पर ये मात्रा मिल जाएगी, वहां पर हम इसे तोड़ देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है परम और एक की मात्रा लिख गई तो यहीं से तोड़ देंगे। तो पर में लिख देंगे, नहीं पर में नहीं कुछ होता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा परम धन। क्या बचा फ्रेंड? ईश्वर। क्या बचा? एक की मात्रा हो गई, क्योंकि ये जो होती है ये बड़ी सी बनती है तो हमारी हो जाएगी ईश्वर। तो क्या हुआ फ्रेंड? परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। ठीक है, यहाँ पे लिखा महेंद्र। तो फ्रेंड महेंद्र, अब यहाँ से लिखा है मह। क्या मह कोई सार्थक रूप होता है? तो आप बोलोगे मह तो कुछ नहीं होता है, महा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा महा धन। क्या बचा? क्या बचा? महा हो गया। अब हमारा बचा इंद्र। क्या बचा फ्रेंड? इंद्र। तो महेंद्र का हो जाएगा महाधन इंद्र। ठीक है, यहाँ पे लिखा महेश्वर, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यही तोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा महाधन। क्या बचा? ईश्वर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईश्वर। तो क्या हुआ? महाधन ईश्वर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लोकोपयोग। आप फ्रेंड इसको कहाँ से तोड़ोगे? अब देखो बीच से तोड़ना है किसी को। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लगी ओ की मात्रा, तो पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? लोक। ठीक, लोक धन। ये जो मात्रा है, ये मात्रा काहे की है? ओ की है। ओ किससे बनता है? ओ फ्रेंड बनता है आ धन उ बराबर ओ से। ठीक है, इससे बनता है। तो जहां पर ओ की मात्रा है वहां पर हम उ तो लिख सकते हैं ना फ्रेंड। तो हमारा हो जाएगा लोक हो गया। अब हमारा बचा उ बचा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उपयोग। क्या हो जाएगा फ्रेंड? उपयोग हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हुआ लोक धन उपयोग बराबर लोकोपयोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जलोर में, जलोर में। अब यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड, हम जल लिख देंगे धन। क्या बचा? ऊ है और ऊर में, तो क्या हो जाएगा? ऊर में। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऊर में। तो ये हमारा हो गया जल धन ऊर में बराबर जलोर में। यहाँ पे लिखा है महोदय, तो यहाँ फ्रेंड हो जाएगा महा धन। क्या बचा? अब यहाँ से तोड़ो ऊ से, तो क्या बचा? उदय बचा ना। अगर आप लिखोगे उदय तो उदय कुछ होता है? नहीं होता है। तो फ्रेंड यहीं पे हमारा बच जाएगा उदय। क्या हो जाएगा? उदय। अब समझ में आया होगा, महाधन उदय बराबर महोदय। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गंगोर में, गंगोर में। तो फ्रेंड क्या तोड़ेंगे? यहाँ पे लिखा है गंग, तो क्या हम यहाँ पे गंग लिखेंगे? तो आप लोग बोलोगे कि गंग कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो गंग नहीं लिखेंगे,
हम लिखेंगे गंगा। गंगा एक सार्थक क्रम है, जो कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, जिसकी लंबाई 25-25 होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है गंगा, तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे फ्रेंड गंगा धन। क्या बचा अब बचा ऊ, क्योंकि हमने आपको बताया जहां पर ओ होता है वहां पे हमारा छोटो ऊ आएगा या बड़ो ऊ आएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऊर्मी। यहाँ पे लिखेंगे उर्मी, तो नहीं, उर्म नहीं होता है फ्रेंड, ऊर्म होता है। तो गंगा धन ऊर्म हो जाएगा, गंगा धन ऊर्मी। तो गंगा धन ऊर्मी बराबर हो जाएगा गंगोर्मी। ठीक, यहाँ पे लिखा है देवर्षि। क्या लिखा है? देवर्षि। तो यहाँ पे देव लिख, पहले तो लिखेंगे देव, देव धन। अब क्या बचा? हमने आपको बताया था जब री धन रा को, जब री धन आ को मिलाएंगे तो हमें मिलता है अर। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा बच जाएगा ऋषि। क्या हो जाएगा? ऋषि। ठीक है, तो क्या हुआ? देव धन ऋषि बराबर देवर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सप्त ऋषि। सप्त पहले तो हम लिख देंगे सप्त, सप्त हो गया धन। अब क्या बचा? यहीं पे बची, देखो ऋषि यहाँ पे बचा, यहाँ पे बचा ऋषि, तो सप्त धन ऋषि बराबर हमारा हो जाएगा सप्तर्षि। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है महर्षि। क्या लिखा है? महर्षि। महर्षि तोड़ेंगे, अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ से तोड़ना है फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे लिख दें मह, तो मह कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो यहीं पे फ्रेंड हम लिखेंगे महा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा महाधर्म। क्या बचा? ऊर्म नहीं, महाधन बचा, महर्ष से क्या बचा? श्री। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा फ्रेंड ऋषि। क्या क्या बचा? महर्षि। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है राजर्षि। अब राजर्षि किसे होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे राज। राज फ्रेंड किस होता है? अब लोग हाँ राज, तो फ्रेंड वो राज नहीं, तो वो होता है राज, किसी का राज सिंहासन होता है, तो राज कुछ नहीं होता है, ये होता है राजा। तो ये हमारा हो जाएगा राजा धन। क्या बचा? ऋषि, फिर लिख देंगे ऋषि। ठीक है, ऋषि। क्या हुआ? राजा धन ऋषि बराबर राजर्षि। फ्रेंड उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं एक बार और कैसे। देखो हमने यहाँ पे लिखा नरेंद्र, यहाँ पे क्या मिला हमें? छोटा आ धन। क्या बचा? छोटी ई बराबर क्या बनता है? ए। ठीक, हमने आपको बताया था ये बनता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा आ गया ये फैमिली का, ये हमारा आ गया बी फैमिली का। हमने बताया था जो हमारे गुड संधि है, यहाँ पे फ्रेंड हमारा आएगा ए धन बी। ठीक है, ए धन बी आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा? आ धन क्या बचा? ई बराबर में क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रेंड है आ धन, यहाँ पे क्या है? बड़ी ई बराबर बन जाएगा ए। ठीक है, अगर ऐसे आप करोगे तो हमें यहाँ पे साइड में ए मिलेगा, या हमें साइड में मिलेगा ओ। ओ कहाँ मिल रहा है? देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है का, यहाँ पे का है, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा आ धन, यहाँ पे मिला ऊ। तो जहां पर आ धन ऊ बराबर क्या बनता है? यहाँ पे बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। तो यहाँ पे हो गया लोकोपयोग, तो लोक धन उपयोग बराबर लोकोपयोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है महाधन उदय, तो यहाँ पे हमारा आ गया बड़ा आ धन ऊ बराबर क्या बनेगा? ओ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड अब आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास कोई हिंदी की बुक पढ़ी हो तो फ्रेंड जितने आपके ये गुड संधि के और भी मतलब कि इसके एग्जाम्पल लिखे हो तो आप उनको करके देखिए और देखना आपको कैसे आसानी से वो आप कर सकते हो, कर सकोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गंगोर में, तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिला हमें? बड़ा आ मिला धन, क्या मिला? ऊ, बड़ो ऊ मिला, तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा बन जाता है फ्रेंड ओ। आ धन ऊ बराबर मिलता है ओ, तो हमारा हो गया गंगोर में। ठीक है, ये हमारा ये फैमिली का, ये हमारा बी फैमिली का, आपको याद रखना ये बात। यहाँ पे लिखा है देवर्ष, देव आ गया और रा मिला। आप देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो राजर्षि, यहाँ पे क्या मिला? बड़ा आ मिला धन, क्या मिला? री मिला। हमने आपको बताया था जहां पर बड़ा आ धन रा मिलेगा वहां पर हमारा हो जाएगा अर। क्या हो जाए? अर। और देखो महर्षि, जब आपको महर्षि बोलते हो तो कहीं ना कहीं हमें अरे की आवाज निकलती है, तो फ्रेंड राजा धन ऋषि, तो हमारा हो गया राजर्षि। ठीक है, महर्षि, महाधन ऋषि, सप्तऋषि, सप्त धन ऋषि, देवर्षि, देव धन ऋषि।
फ्रेंड अगर आप ये सब करना सीख जाओगे तो आपको संधि कोई बड़ा हुआ नहीं लगेगा। अगर बात करते हैं तो फ्रेंड हमारी स्टूडेंट की लाइफ में ये जो संधि टॉपिक होता है इसमें ही ज़्यादा हम लोग अटकते हैं। बात कर रहे हैं, भूल जाते हैं कि गुड संधि में क्या था और दीर्घ में क्या था। फ्रेंड हम ऐसे पढ़ाएंगे जैसे कि आप उम्मीद मानिए हम मतलब कि हर वो पॉइंट बताएंगे जिससे आपको हिंदी संधि और भी सरल लगे। हिंदी में जो संधि है वो आपको और भी सरल लगे। फ्रेंड उम्मीद करते हैं अब आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पॉइंट। ये आ गया समझ में? ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं अगला पॉइंट इसका क्या होगा। आइए देखते हैं। तो जो हमारा गुड स्वर संधि था ये फ्रेंड किससे बनेगा? दो फैमिली से। कौन कौन सी फैमिली? एक तो हमारी ये फैमिली और एक हमारी बी फैमिली। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखो हम आपको पढ़ा रहे थे स्वर संधि, स्वर संधि जो हमारा फ्रेंड पहला पॉइंट है संधि का। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट होते थे, हमने आपको बताए थे। 2 हमारे हो गए हैं, दीर्घ हो गया, गुण हो गया। ठीक है, अब हमारा बचता है वृद्धि। तीसरा पॉइंट हमारा फ्रेंड बचता है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इसको फ्रेंड कैसे कवर करें देखते हैं। इसको स्वर वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है देख फ्रेंड। वृद्धि स्वर संधि ठीक हमने आपको बताया था 3 पॉइंट, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर एक आ का था, आ धन आ, इसे बोलते थे ए फैमिली का। ई बड़ी ई, ऊ बड़ो ऊ, इसे बोलते थे बी फैमिली का। ए आए ओ औ, इसे बोलते थे फ्रेंड हम सी फैमिली का। फ्रेंड इतनी बात आपको अगर याद रहेगी तो आपके क्वेश्चन गलत होने से बच जाएंगे। ठीक है, तब अब यहाँ पे आता है वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि इसमें क्या आएगा फ्रेंड? इसमें हमारा आ जाएगा ए और सी। आप लिख लेंगे ए धन सी। अब आप बोलोगे फ्रेंड ए और सी कैसे? तो फ्रेंड देखते हैं। देखो अगर हम ए सी को मिलाते हैं, देखो पहले तो आ को लेंगे। देखो अगर हम लिखते हैं आ धन क्या बचा ए, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? आए की। ठीक, फिर लिखते हैं आ धन ए, तो किसकी प्राप्ति होगी हमें? ए की। ठीक है, ए हो गया। अब देखो अब लेते हैं बड़ा आ को, बड़ा आ धन ए, फिर प्राप्ति होगी हमें ए की। अगर लिखते हैं बड़ा आ धन आए, तब भी प्राप्ति होगी हमें ए की। ठीक है, बात समाप्त हो गई। अब चलते हैं दूसरे पर। यहाँ पर लिखते हैं आ धन ओ, आ धन ओ बराबर क्या मिलेगा हमें? ओ की प्राप्ति होगी। ठीक, अगर हम लिखते हैं आ धन ओ, फिर हमें प्राप्ति होगी ओ की। अगर फ्रेंड हम यहाँ पे लिखे बड़ा आ धन ओ, तब प्राप्ति हमें होगी ओ की। अगर हम लिखें बड़ा आ धन बड़ो ओ, तब हमें प्राप्ति होगी ओ की। अब इसमें फ्रेंड आप क्या समझे? इसकी ट्रिक क्या बन सकती है? देखो ट्रिक कैसे बनती है। इसकी ट्रिक क्या होगी? अगर जब हम तोड़ेंगे तो हमें बीच में इनसे ही तोड़ना पड़ेगा। जब ये अक्षर आएंगे फ्रेंड तब हमें इनसे ही तोड़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कैसे? तो अभी देखते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी। इस ट्रिक बन जाएगी फ्रेंड ए मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ओ की मात्रा मिलेगी और यहाँ पर हमें ए की मात्रा मिलेगी। ये इसकी 2 ट्रिक आ जाएंगी किसमें? वृद्धि स्वर संधि में। अब फ्रेंड लिखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। क्या हम इनके एग्जाम्पलों को बना पाएंगे या इन्हें बनाने में सफल होंगे या नहीं? तो फ्रेंड अगर हम इन पॉइंटों को साथ में लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंड हमारे जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो हमसे गलत होने से बच जाएंगे। कैसे? अब देखते हैं इसके फ्रेंड फॉर एग्जाम्पल। तो फ्रेंड हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को ले लिया है और देखते हैं क्या हमें यहाँ पर जो हमने आपको ट्रिक बताई है क्या हमें वो ट्रिक मिलने वाली है भी या नहीं। ए की या ओ की मात्रा जहाँ पे मिलेगी वो हमारी गुड स्वर संधि के अंतर्गत आई होगी। आप देखो पहले देखते हैं ये किसकी मात्रा है? आए की। ये आए की, ये वाली आए, ये है ओ की। ओ ओ ओ ओ,
क्या फ्रेंड मेरा यहाँ पर हमें ए की मात्रा मिली और ओ की मात्रा मिली। तो फ्रेंड जहां पर हमें ए और ओ की पाई मात्रा लगी मिलेंगी वहीं से हम उसे तोड़ लेंगे। किस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पे लिखा अ केक, के पर लगी हैं दो मात्राएं, तो पहले तो हम लिख तोड़ेंगे एक को धन, क्या बच्चा एक तोड़ गया, अब बचा धन एक। तो फ्रेंड एक धन एक बराबर अ केक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विश्वेक। देखो फ्रेंड वहां पे लगी तो वहां से तोड़ देंगे। पहले तो हम लिखेंगे विश्व धन। अब देखो दो मात्रा लगी हैं तो फ्रेंड ये हमारी आ जाएगी एक की। किसकी है, एक की है, एक की। तो विश्व धन एक बराबर विश्वेक। यहाँ पे लिखा है फ्रेंड सदा, सदैव। यहाँ पे तो फ्रेंड दा से तोड़ेंगे तो सदैव, सद होगा सद। क्या फ्रेंड सद कुछ सार्थक रूप है, आप बोलोगे नहीं, सद कोई सार्थक रूप नहीं है, हाँ सदा है सार्थक रूप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सदा धन, क्या बचा एव, क्या बचा फ्रेंड एव बचा। क्या बचा फ्रेंड, यहाँ पे बचा एव, तो क्या हुआ सदा धन एव बराबर सदैव। यहाँ पे लिखा है महेश्वर, तो हाँ पे लगी है दो मात्रा, यही तोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखे मह नहीं कुछ होता है, यहाँ पे लिख देंगे महा, महा धन। अब क्या बचा ए बचा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। ठीक, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड बनौषधि, तो ना पे है ना, ना पे है तो यही तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वन धन। क्या बची, दो लगी मात्राएं हैं दो। तो आ जब हमने आपको फ्रेंड बताया था, जब आ बड़ा आ वो बनौषधि, बनौषधि, जब हम बड़ा आ बड़ा ओ को मिलाएंगे, बड़ो ओ को मिलाएंगे तब फ्रेंड हमें ओ की प्राप्ति होगी। तो बनोधन यहाँ पे हमारा आ जाएगा औषधि। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, बनोधन औषधि, क्या हो गया औषधि। तो वन धन औषधि बराबर बनौषधि। अब यहाँ पे लिखा है परमौषध। फ्रेंड यहाँ पे पहले तो हम लिख लेंगे परम, क्या लिख लेंगे परम, लिख लेंगे परम धन। क्या बचा औषध, यहाँ पर भी बचा हमारा फ्रेंड औषध, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे औषध, औषध। तो परमौषध का परम धन औषध और बनौषधि का वन धन औषध। ठीक है, यहाँ पे लिखा है महोज। अब देखो पहले तो लिखेंगे महा धन, अब क्या बचा ओज, क्या बचा फ्रेंड ओज, ओज। तो महाधन ओज बराबर हमारा हो जाएगा महोज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है महोदार्य, तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा महाधन, क्या बचा औदार्य, औदार्य। क्या हुआ फ्रेंड, तो फ्रेंड महोदार्य का महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। यहाँ पे लिखा है महोषध, महोषध, तो फ्रेंड यहाँ पे आपका आ जाएगा महाधन। अब क्या बचा औषध, क्या बचा औषध, महोषध। फ्रेंड उम्मीद करते हैं यहाँ तक के बात समझ में आई होगी। अब आपको कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं आखिर कैसे। देखो यहाँ पे हमें मिला आ धन, यहाँ पे मिला हमें ओ। ठीक, जब आ धन ओ को मिलाएंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, ओ की, है ना, ओ की प्राप्ति होगी। और ओ हमें मिल गया यहाँ पर बनौषध, इसलिए हमारा हो गया वन धन औषध बराबर बनौषध। इसीलिए फ्रेंड ये समझ में आ गया। यहाँ पे लिखा है आ बड़ा आ धन बड़ो ओ, तो जहां पर बड़ा आ धन बड़ा ओ को मिलाएंगे तो हमें प्राप्ति होगी ओ की। तो हमें और ये किसकी पहचान है, ये हमारी है वृद्धि स्वर संधि की। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड यहाँ तक हम लोगों ने देखा, तीसरा पॉइंट हमारा है वृद्धि स्वर संधि। तो हमने बता दिया आपको एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल होने वाले हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है फ्रेंड कि हाँ कुछ क्लास में कारगर साबित हो रहा है, कुछ है जो हमें समझ में आ रहा है, या फिर जिससे हमारी नैया आगे समझ सकती है। फ्रेंड अगर आज आप सही अच्छा प्रयास करोगे, कठिन प्रयास करोगे, तो कल कहीं ना कहीं वो आपकी सफलता का एक मूल मंत्र बन जाती है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ में अच्छे से आई होगी, क्योंकि हमने अच्छे से समझाया है, समझ में अच्छी से आई होगी।
अगर आपको लगता है इसमें कोई गलती हुई हो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कुछ छूट गया हो तो फ्रेंड हमें कमेंट में बताएं। और फ्रेंड में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माँ।